जय हिंद। चलिए हम लोग आज बात करने वाले हैं झारखंड का भूगोल के बारे में। आज हम लोग इसका परिचय देखेंगे झारखंड का भूगोल का। झारखंड की बात करें तो झारखंड जो है विश्व मानचित्र में वो उत्तरी गोलार्ध पर है। झारखंड जो है विश्व मानचित्र में उत्तरी गोलार्ध पर है, ठीक है, अवस्थित है। और हम लोग नेक्स्ट बात करें भौगोलिक विस्तार के बारे में कि झारखंड का जो भौगोलिक विस्तार कहाँ तक फैला है, हम लोग उसकी चर्चा करते हैं। तो ये 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से लेकर 25 डिग्री 19 मिनट और 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश पर अवस्थित है तथा 83 डिग्री 20 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 4 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर तक अवस्थित है। आप लोग को यहाँ अक्षांश और देशांतर की बात समझ में नहीं आता होगा, तो हम लोग आगे चर्चा कर लेंगे जब हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अभी तो परिचय है इसका, तो अभी आप लोग सीधे याद रख लीजिए 21 डिग्री 58 मिनट और 10 सेकंड से 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश और तथा 83 डिग्री 20 मिनट और 50 सेकंड से 88 डिग्री 4 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर तक ये फैला हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं बिहार से। जब झारखंड अलग हुआ तो बिहार अपने पास 54% जो है सो भूमि मतलब एरिया रखा और 46% झारखंड जब अलग हो रहा था तो उसको दिया गया। और ये 28वां राज्य बना झारखंड जब अलग हुआ 15 नवंबर 2000 को। हम लोग इसका एरिया देख लेते हैं, मतलब उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम कितना किलोमीटर है इसका लंबाई। तो हम लोग तो हम लोग बात करते हैं उत्तर से दक्षिण। उत्तर से दक्षिण की बात करें तो ये 380 किलोमीटर जो है सो फैला हुआ है, इसकी लंबाई है। और पूरब से पश्चिम बात करें तो ये 463 किलोमीटर फैला हुआ है। हम लोग छोटा सा नक्शा देख लेते हैं, ठीक है। ये झारखंड मान लीजिए आप। तो ये पूरब से पश्चिम की बात करते हैं, इधर पूर्व हो गया, इधर पश्चिम हो गया। पूरब से पश्चिम की बात करें तो ये 463 किलोमीटर की दूरी है पूरब से पश्चिम। और उत्तर से दक्षिण की बात करें तो उत्तर से दक्षिण की दूरी इसकी जो है सो 380 किलोमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं झारखंड का क्षेत्रफल के बारे में। झारखंड का क्षेत्रफल जो है वो 79,716 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। मतलब 79,716 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है झारखंड का। और ये भारत का कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। ये आप लोग को दिमाग में रखना है कि झारखंड का क्षेत्रफल जो है 79,716 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और इसका जो भारत का क्षेत्रफल है उसका मात्र 2.42% क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो झारखंड जो है 15वां सबसे बड़ा राज्य है। और ये 2019 का जो सर्वे हुआ उसके अनुसार हम आपको बता रहे हैं। ये जनसंख्या की बात करते हैं तो जनसंख्या 3,29,88,134 जनसंख्या झारखंड की बात करें, ये 2011 की जनगणना के अनुसार है 3,29,88,134, जो भारत के कुल जनसंख्या का मात्र 2.72% है। 2.72% है। जनसंख्या की बात कर रहे हैं हम लोग तो 3,29,88,134 जनसंख्या है झारखंड का। और
भारत की जनसंख्या का मात्र 2.42% ये है। जनसंख्या के अनुसार हम बात करें झारखंड में, तो जनसंख्या के अनुसार झारखंड का जो स्थान है वो 14वां है। ये 2011 के जनसंख्या जनगणना के अनुसार है ये रिपोर्ट। हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं छोटा नागपुर का पठार और संथाल परगना का क्षेत्र। ये छोटा नागपुर आप लोग नाम सुने होंगे, ये सबसे बड़ा भाग है झारखंड राज्य का। सबसे बड़ा भाग ही जो है वो छोटा नागपुर का पठार है, और दूसरा सबसे बड़ा भाग है जो वो संथाल परगना का क्षेत्र है, जो इसमें वन आता है, ज़्यादातर इसमें वन है, और इसमें जो है सो पठारी क्षेत्र है ज़्यादा। आप लोग देख पा रहे होंगे कि पीपीटी में जो लगा हुआ है उसमें छोटा नागपुर का पठार जो सबसे बड़ा क्षेत्र, वो क्षेत्र है आपका जो छत्तीसगढ़ से सट के है। वो आपको दिख रहा होगा पूरा, मतलब भूरा कलर का, और लहरदग्गा मतलब रामगढ़ की पहाड़ी आपको दिख रही होगी। ये सब जो पहाड़ी वगैरह है वो छोटा नागपुर के पठार में आता है। और संथाल परगना वाले की बात करें, दूसरा जो सबसे बड़ा राज्य क्षेत्र है तो वो राजमहल की पहाड़ियाँ जो वो साइड आपको दिख रही है वो वाला है। हम लोग कर्क रेखा की बात करते हैं तो झारखंड में कर्क रेखा गुजरती है। आप लोग को सबको पता होगा ये चीज़। तो झारखंड में कर्क रेखा गुजरती है, तो ये कौन कौन सा क्षेत्र से गुजरती है? बिल्कुल झारखंड के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा। और कौन कौन सा क्षेत्र से होकर गुजरती है तो हम इस चीज़ को देखते हैं। फर्स्ट हम लोग बात करते हैं लातेहार। तो लातेहार का जो नेतरहाट है उस एरिया से होकर गुजरती है। और लोहरदगा का जो किस्को वाला एरिया है उस साइड से होके गुमला का बिशुनपुर से ऊपर जो थोड़ा सा एरिया है ऊपर वाला, वो साइड से होकर के गुजरती है। रांची के काके के साइड से जाती है, और रामगढ़ के जो है सो रामगढ़ में जो गोला है वो साइड से ये होकर गुजरती है। मतलब पूर्ण रूप से 1 2 3 4 5 डिस्ट्रिक्ट भारत के 5 जिले से होकर कर्क रेखा जो है सो गुजरती है। हम लोग झारखंड की आकृति की बात करें, आकृति या आकार की बात करें तो आकृति हम लोग देख पा रहे हैं। ये जो था झारखंड, ये हम लोग इसको पूरा तो चतुर्भुजाकार है नहीं, लेकिन हम लोग का एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये एग्जाम में आएगा तो हम लोग को चतुर्भुजाकार ही मानना होगा, क्योंकि झारखंड का आकार जो माना जाता है पूर्ण, आप लोग देख भी सकते हैं कि झारखंड का जो आकार है वो चतुर्भुजाकार है लगभग में, तो चतुर्भुजाकार ही हम लोग मानेंगे। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम फिर आगे बताते हैं। हम लोग आगे बात करते हैं आर्कियन काल की ग्रेनाइट नीच से लेकर चतुर्थ काल के नवीनतम जलोढ़ मृदा जो है सो झारखंड के क्षेत्र में पाया जाता है। हम लोग चट्टानों जो यहाँ पर झारखंड में जो चट्टान है ज़्यादातर पूर्व से पश्चिम की ओर, जो झारखंड का क्षेत्र है पूर्व से पश्चिम साइड में आपको ज़्यादा मिलेगा। हम लोग चट्टान को ज़रा देख लेते हैं कि चट्टान कैसे क्या होता है। ये मान लीजिए पृथ्वी एक गोला, और ये हम निकाल लेते हैं थोड़ा सा कट करके इससे। यहाँ पर जब बीचों बीच में यहाँ पर सीमा सियाल नीपे है, ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। यहाँ पर जब लावा धधकती है या फिर लावा फूटती है तो जब ये निकलती है मैग्मा के रूप में बाहर, जब यहाँ आकर ये लावा या मैग्मा जमा हो जाता है तो ये जमा हो गया जो हुआ, हम लोग इसको प्राथमिक चट्टान या आग्नेय चट्टान के रूप में हम लोग इसको जानते हैं। जब ये इससे अपर्दन की क्रिया होती है हवाओं के द्वारा या मान लीजिए, तो ये आगे जा कर के जब जमा हो जाता है तो इसे हम अवसादी चट्टान कहते हैं। जब ये अपर्दन की क्रिया, आग्नेय चट्टान में अपर्दन की क्रिया होती है, जब ये आगे जाके जमा हो जाती है तो इसे हम अवसादी चट्टान कहते हैं। कायंत्रिक चट्टान किसको कहते हैं? जब कोई चट्टान है और उस पे अपर्दन हो के या इस पे अवसादी चट्टान मान लीजिए इस पे आके जमा हो जाए, तो इसका जो रूप में परिवर्तन हो जाएगा ना, मतलब अंदर ही अंदर जब अंदर में जब ये जमा हो जाएगा तो इसमें कायंत्रिक चट्टान हम लोग इसलिए बोलते हैं इसको, क्योंकि
इसका रूप में परिवर्तन आ जाता है। हम किसी चीज़ को अगर किसी चीज़ से दबा करके बहुत दिनों तक ज़मीन के अंदर अगर रख दें तो उसका जो है सो रूप में परिवर्तन आ जाता है। जैसे हम लोग मान लीजिए जानवर को या फिर आदमियों को बहुत दिनों बहुत अंदर दफना दिया जाए और बहुत सालों के बाद वहाँ पर जब खुदाई होता है तो वहाँ पर पेट्रोलियम का रूप ले लेता है, तो वो रूपांतरित हो जाता है, मतलब रूप में परिवर्तन आ जाता है उसका। तो उसी प्रकार से यहाँ कोई दूसरा पत्थर रहता है, जब हम उस पर पत्थर का अपरदन की क्रिया होती है तो जमा हो जाता है, तो अंदर ही अंदर उसका रूप में जो है सो परिवर्तन आ जाता है, जिसको हम कायांतरित चट्टान बोलते हैं। चट्टान जो मुख्य रूप से आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान होता है, 3 चट्टान होती है। हम लोग इसको देखें, हम लोग यहाँ बात करते हैं जो चट्टान है, राज्य में जो अधिकांश चट्टान जो पाई जाती है, चट्टानों का जो विस्तार है वो पूर्व पश्चिम दिशा में है झारखंड राज्य में, और मात्र एगो सिंहभूम का जो क्षेत्र है हम लोग उधर दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम में भी हम लोग को चट्टान जो है देखने को मिलता है। हम लोग नेक्स्ट आते हैं छोटा नागपुर। छोटा नागपुर के बारे में बात करें तो ये सबसे ऊंचा स्थान छोटा नागपुर का, छोटा नागपुर का जो सबसे छोटा नागपुर का जो हम लोग जानते हैं, छोटा नागपुर वाला एरिया जो सबसे ऊंचा स्थान है, हम लोग उसको पाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाट। ये आपका प्रश्न यहाँ से पूछा गया था, ये आप लोग इसको ध्यान में रख लीजिएगा कि छोटा नागपुर का जो सबसे ऊंचा स्थान है उसको हम लोग पाट बोलेंगे। सबसे ऊंची चोटी, झारखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो पारसनाथ की है, जिसे संगीत शिखर के रूप में हम लोग जानते हैं। पारसनाथ, ठीक है। सोन नदी गर्मी के दिनों में जो है सो ये सिर्फ नहीं सूखती, बाकी बात जितनी भी झारखंड की नदियां हैं वो गर्मियों के दिनों में सूख जाती है। छिपे छिपे पानी मतलब थोड़ा बहुत रहता होगा। हम लोग नदी को देखते हैं, नदी किस टाइप से होता है। नदी जो होता है, पहला एक हिमालयन नदी होता है और दूसरा प्रायद्वीपीय नदी। हिमालयन नदी की बात करें जो जिसमें हिमालयन नदी हम उसको बोलेंगे जिसमें सालों भर पानी जमा हो या भरा हो या फिर उसमें फ्लो हो रहा, मतलब पानी जो सो रहता हो। प्रायद्वीपीय नदी की बात करें तो इसमें बरसात के दिनों में तो पानी रहता है, लेकिन गर्मियों के दिनों में पानी जो है सो सूख जाता है प्रायद्वीपीय नदी में। इस कारण से प्रायद्वीपीय नदी के जितना भी होता है, प्रायद्वीपीय नदी से जितने भी नदियां जो निकलती है, इस कारण आपको झारखंड में बांध जैसी परियोजनाएं जो है सो बहुउद्देशीय परियोजना के तहत बहुत सारे बांध जो है सो झारखंड में बनाए गए हैं, वो बनाया जाता है। बांध जैसे झारखंड का एक DVC है, दामोदर घाटी निगम के तहत आता है। हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, सोन नदी ही एकमात्र ऐसी नदी है जो झारखंड के गढ़वा, पलामू और थोड़ा सा लातेहार में टच करती है, जो इसमें पानी जो है सो नहीं सूखती है, क्योंकि ये हिमालयन नदी के अंतर्गत आती है। इसमें पानी जो है सो फॉलो होते ही रहता है। हम लोग सभी बरसाती नदियाँ जो होती है ना, बरसाती नदियाँ, हाँ, गर्मियों के दिनों में जो बरसाती नदियाँ होती है उसमें सिर्फ ही पानी रह पाता है जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलता है। जलप्रपात तथा गर्म जल कुंड के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत सारे जलप्रपात भी है झारखंड में और गर्म जल कुंड भी है जो सूर्य का थे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है आपका हजारीबाग में पड़ता है, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में सूर्य कुंड। वहाँ पर जो कुंड है वो सबसे अधिक गर्म है। जलवायु की बात करते हैं, झारखंड की जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय मानसून है। उष्णकटिबंधीय मानसून हम लोग इसको क्यों बोलते हैं, हम लोग इसको थोड़ा चर्चा करते हैं। हम लोग देखते हैं उष्णकटिबंधीय, जो ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है। यहाँ पर हम लोग का मान लो झारखंड है, ठीक है, और यहाँ पर जब इंडिया जो है सो ख़त्म हो जाता है
तो यहाँ पर म्यांमार शुरू हो जाता है। म्यांमार में एक पर्वत है। म्यांमार में, आप लोग इंडिया का नक्शा में म्यांमार पे नज़र रखिएगा। म्यांमार में एक नक्शा है, कौन, म्यांमार में एक पर्वत है जिसको हम लोग आराकाम पर्वत बोलते हैं। आराकाम पर्वत, आराकाम पर्वत, आराकाम पर्वत से लौट के ये रिटर्न आ जाती है, झारखंड की ओर से गुजरती है। हम लोग अच्छा शुरू से बात करते हैं, पहले उष्ण कटिबंधीय एक मानसून के बारे में। ये अरब सागर यहाँ विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें जो है सो ज़्यादा पड़ने के कारण यहाँ पर जो है सो अरब सागर की जो नदियाँ जो है सो हवा के रूप में ऊपर उठ जाती है। मतलब ऊपर उठ जाने के बाद ये जो है सो बादल का रूप ले लेती है। जब बादल का रूप लेने के बाद ये अरब सागर से केरल कर्नाटका होके इस साइड वाला क्षेत्र से जाकर के ये आराकाम पर्वत में जाके टकराती है। और इससे दो साइड से निकल ये जो बादल जो है सो जाती है, और फिर ये आराकाम पर्वत है, इससे टकरा करके ये रिटर्न आ जाती है। थोड़ा सा इधर ये साइड चल जाती है और कुछ जो है सो इधर आ जाती है। जो यही जो बादल झारखंड की ओर आके गिरती है, इसी को हम लोग उष्णकटिबंधीय मानसून कहते हैं। और नेक्स्ट, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उम्मीद है आप लोग को सारा अच्छे से समझ आता होगा। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं वन के बारे में। तो वन के बात करते हैं तो ये झारखंड के क्षेत्र में, झारखंड का जो क्षेत्र है, एरिया है, उसका कुल एरिया का 29.62% जो है सो वन है। कहने का मतलब है झारखंड में वन जो है वो 29.62% क्षेत्र में वन पाए जाते हैं। और यह जो वन का जो रिपोर्ट है वो IFS 2019 के अनुसार हम बता रहे हैं। इंडियन सर्वे फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार ये 29.62% है। और इसकी ये जो जारी करता है, ये वाला वन का रिपोर्ट जो है कितना परसेंट है, वो जारी करता है FSI, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ये हर एक साल छोड़ करके जो है सो रिपोर्ट जारी करता है। इसकी हेडक्वार्टर की बात करें तो ये देहरादून में है, और ये 2019 के अनुसार था डाटा। और हम VDF या MDF या OF इसकी चर्चा करते हैं। ये भी जंगल का ही पार्ट है। VDF की बात करें तो वेरी डेंस फॉरेस्ट। ये MDF की बात करें तो मॉडेटरी डेंस फॉरेस्ट। ये जो मॉडेटरी डेंस फॉरेस्ट या ये है, ये इसको बोले ये लोग 60% जो एरिया पर होते हैं, 60 किसी एरिया पर मान लीजिए 60% वन है, जंगल है, तो वो MDF मतलब मॉडेटरी डेंस फॉरेस्ट के अंदर आएंगे। OF की बात करें तो OF ओपन फॉरेस्ट, इसका हम लोग बोलते हैं ओपन फॉरेस्ट। हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कार्बन स्टॉक के बारे में। तो कार्बन स्टॉक बात करते हैं। कार्बन स्टॉक कहते हैं किसे? कार्बन स्टॉक मान लीजिए किसी जंगल में या वन में, जो बोलते हैं वन में जितने भी पेड़ हैं, जंगल में जितने भी पेड़ हैं, पेड़ को जलाने पर मिला कार्बन को ही हम लोग कार्बन स्टॉक कहते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बन स्टॉक कहते हैं। फिर से हम लोग देखते हैं एक बार। कार्बन स्टॉक वन में जितने भी पेड़ हैं, पेड़ को जलाने पर मिला कार्बन को हम लोग कार्बन स्टॉक कहते हैं। कार्बन स्टॉक की बात करते हैं तो झारखंड का कार्बन स्टॉक की बात करते हैं तो वो 171.01 मिलियन टन है। झारखंड का कार्बन स्टॉक की बात करें तो वो 178.01 मिलियन टन है। कितना है? 178.01 मिलियन टन है, जो 552.70 मिलियन टन के बराबर है। 552
मिलियन टन के बराबर है। बराबर कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है 500, फिर से एक बार सुन लीजिए, 178.01 मिलियन टन, जो 562.70 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर है, कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि देश का कुल कार्बन स्टॉक का झारखंड 2.50% जो है सो, झारखंड का 2.50% है, मतलब 2.50 कुल देश का कार्बन स्टॉक झारखंड में है। हम लोग परियोजना की बात करते हैं। बहुत सारे परियोजनाएं लाई गई देश में विभिन्न विभिन्न जगहों पे, उस तरह से झारखंड में भी है परियोजनाएं लाई गई जो दो प्रमुख है बहुत ज़्यादा। पर हम लोग पहले जानते हैं कि परियोजनाएं जो है लाने का मुख्य कारण क्या है। हाँ, परियोजनाएं लाने का मुख्य कारण है कि जो नदियां पहाड़ी क्षेत्र है झारखंड, हम लोग जानते हैं कि ज़्यादातर एरियाज जो तो पहाड़ी क्षेत्र से ही घिरा हुआ है। तो गर्मियों के, बरसात के दिनों में तो हर जगह पानी रहता था, अवेलेबल हो जाता था, लेकिन गर्मियों के दिनों में पानी सूख जाने के कारण पानी का जमाव करने के लिए या उससे बहुत सारे लाभ लेने के लिए पानी को जमा करके सिंचाई हो या विभिन्न प्रकार की जो है सो, इससे हम लोग को फायदा मिलता था जब बांध बन जाता था। तो इस कारण से परियोजनाएं लाई गई। जो पहला बांध जो बनाया गया था वो बहुत सबसे इम्पोर्टेंट है, वो दामोदर घाटी पर बनाया गया। जिसकी सहायक नदी की बात करें, जो इसकी भी बहुत सारी है, इसकी बहुत सारी सहायक नदी है, हम लोग इम्पोर्टेंट रख लेते हैं। इसकी बढ़ाकर जो है सो सहायक नदी है। स्वर्ण रेखा नदी घाटी की बात करें तो इस पे भी बांध बनाया गया। दो परियोजनाएं लाया गया, पहला दामोदर घाटी और स्वर्ण रेखा नदी घाटी। इन दोनों परियोजनाओं के तहत ये दोनों जो है सो घाटियाँ, डैम मतलब बांध जो है सो बनाया गया बहुउद्देशीय परियोजनाओं के तहत। अब हम क्षेत्रफल की बात करते हैं। क्षेत्रफल जो है सो किसका ज़्यादा है और किसका कम है, तो हम लोग ऊपर से देख लेते हैं। 3 ज़्यादा, आप उम्मीद है कि 3 से ज़्यादा नहीं पूछेगा, चौथा, और 3 नीचे से, मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे बड़ा राज्य और क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे छोटा राज्य के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो 7224 वर्ग किलोमीटर पश्चिमी सिंभू का एरिया है, क्षेत्र है। पहला हम लोग पश्चिमी सिंभू हम लोग को याद रखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है झारखंड के जिलों में से पश्चिमी सिंभू। इसका जो एरिया कितना है तो 7224 किलोमीटर है। फिर सेकेंड बात करते हैं हम लोग गुमला। इसका जो है वो 5360 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 5360 वर्ग किलोमीटर जो है सो गुमला का क्षेत्रफल है। थर्ड बात करते हैं हम लोग रांची। तीसरा नंबर पे आता है रांची, हमारा जो राजधानी है वो 5097 किलोमीटर, 5097 किलोमीटर इसका एरिया है। हम लोग 3 ऊपर से याद कर लिए, पहला पश्चिमी सिंभू, दूसरा गुमला, तीसरा रांची। पश्चिमी सिंभू, गुमला, रांची 7224 किलोमीटर पश्चिमी सिंभू, 5360 वर्ग किलोमीटर गुमला, 5097 वर्ग किलोमीटर रांची। हम लोग ये ऊपर से बात कर लिए ज़्यादा। अब हम लोग न्यूनतम बात कर लेते हैं, कम, कि सबसे कम किसका है। सबसे कम हम लोग को ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये पश्चिमी सिंभू और रामगढ़, ये सबसे ज़्यादा है और ये सबसे कम है। तो हम लोग सबसे कम की बात करते हैं, तो सबसे कम है रामगढ़ का। रामगढ़ का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो सबसे कम है। इसका क्षेत्रफल जो है सो मात्र 1341 वर्ग किलोमीटर है। 1341 वर्ग किलोमीटर या तो 1341 वर्ग किलोमीटर रामगढ़ का क्षेत्रफल है। हम लोग सेकंड बात करते हैं लोहरदगा के बारे में। लोहरदगा के बात करें तो ये मात्र 1502 वर्ग किलोमीटर है, मतलब 1502 वर्ग किलोमीटर है लोहरदगा का क्षेत्रफल। हम लोग थर्ड बात करें पाकुड़ जो है उसका क्षेत्रफल की बात करें तो वो 1801 किलोमीटर है, 1801 वर्ग किलोमीटर है पाकुड़।
हम लोग देखें आज बहुत सारे पॉइंट देखें। आज जितना भी पॉइंट हुआ काफ़ी इम्पोर्टेंट था। हम लोग आज जो देखें वो परिचय था। हम लोग अच्छे से डीपली करके सारा चीज़ों को एक एक करके, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हम आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा से समझ आ रहा होगा।